स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सीखे भी थे कि हम लोगों का वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग सेट्स को किस तरीके से यूज़ करके मतलब वहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ लास्ट क्लास में एक चीज़ का मैंने स्टार्टिंग किया था, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि उसके ऊपर आज मतलब नेक्स्ट क्लास और इलाबोरेटली डिस्कस किया जाएगा। तो वो टॉपिक क्या था, याद होगा? सबको ही याद होगा। तो वो टॉपिक हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके बाकी हम लोग मूव करते जाएंगे आगे आगे, जितना सारा हम लोगों का टॉपिक्स कवर होता जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए पूरा क्लास के साथ मेरे साथ और देखिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लोगों के पास कोई भी दो सेट्स है, मान कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो सेट्स हैं, तो ये दो सेट हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ा था कि ऑपरेशंस क्या क्या ऑपरेशंस, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन और कंप्लीमेंट ऑपरेशन, वो सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होगा वहाँ पे हम लोगों का अनदर और एक ऑपरेशन आने वाला है, वो हम लोगों का किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स such that first element belongs to the first set and second element belong to the second set. So your second element is y ना in the order pair element, तो एंड दे सकते हो या फिर कॉमा दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एंड डालो, कॉमा डालो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो एंड डाल दिया तो डाल दिया, प्रॉब्लम नहीं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स such that first element belong to the first set, order pair का first element first set से belong करेगा और second element always second set से belong करेगा। तो उसको देखने में कैसा कैसा लग रहा है, तो हम लोग एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर हम लोग कंसिडर करें कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 और कैपिटल B मान लो तुम्हारा AB है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B ये बना सकते हैं, ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट। सो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट निकालना है इन दोनों सेट का। ठीक है, इन दोनों सेट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है मतलब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का कलेक्शन निकालना है। तो मैंने यहाँ पे जो बोला फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, तो यहाँ पे मैं जो भी ऑर्डर पे लिखूंगा, जैसे कि 1 लिखा है तो 1 बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट। ठीक है, करेक्ट है, 1 बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट। सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट होना चाहिए, तो इस जगह पे हम लोग का A ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 B। अभी देखो तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, second element belong to the second set, first element belong to the first set, second element belong to the second set, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो इसी तरीके से फर्स्ट सेट का बाकी और भी दो एलिमेंट प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और भी दो एलिमेंट बाकी है जिसका मतलब कनेक्शन अभी तक नहीं बना, तो उन सबको अभी हम लोगों को देखना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2, A बन जाएगा, 2, B बन जाएगा, उसके बाद 3, A बनेगा और 3, B बनेगा। ठीक है, यहाँ तक अभी देखो तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट और कुछ भी नहीं बचा। 1 2 1 2 2 3 3 सब मिल चुका है, 1 2 3 मिल चुका है। ठीक इसी तरीके से A B सब जगह पे A B है, सेकेंड सेट का भी एलिमेंट्स मिल चुका है। तो इसका मतलब हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है। ठीक है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों का ये है। तो समझ लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों का ये है। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर मान लो
कैपिटल ए हम लोगों के पास ये सेट है, कैपिटल ए हम लोगों के पास यही सेट है 1 2 3। कैपिटल बी हम लोगों के पास एम्प्टी है, मान लो 5, मतलब कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट ओनली, देयर इज नो एलिमेंट। ओके, तो अगर इस तरीके से डिनोट डिफाइन कर सकते हैं, तो इस कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी, इसका वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा, 1 कॉमा कुछ नहीं है, 1 कॉमा कुछ नहीं है, तो मैं 1 कॉमा यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट फॉर्म कर रहा है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई ये बन जाएगा हम लोगों का 5। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हारा कैपिटल है तुम्हारा 5 है, और कैपिटल बी तुम्हारा ए बी है, या फिर एबीसी है, या फिर एबीसीडी है, तुम्हारी मर्जी, जो भी एलिमेंट लेना चाहे, तब जाके क्या बन जाएगा, देखो तो ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, अभी ये भी 5 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है जिसके साथ ये ऑर्डर पेयर फॉर्म कर पाए, दैट्स व्हाई ये हम लोगों का 5 बन जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ से ही हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा, ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे B क्रॉस A निकालेंगे, तो देखते हैं B क्रॉस A निकाल सकते हैं कि नहीं, यस, B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, बट देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या बनता है। B क्रॉस A में मैंने फर्स्ट सेट कौन सा लिखा, यहाँ पे B लिखा, A सेकंड सेट लिखा, सेकंड सेट A लिखा, ठीक है, फर्स्ट सेट B लिखा, सेकंड सेट A लिखा, तो हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर जो फॉर्म होने वाला है वो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट होना चाहिए, तो फर्स्ट सेट हम लोगों का B है, तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट। देखो तो A B में बिलोंग करता है क्या, यस, A B में बिलोंग करता है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, सेकंड सेट यहाँ पे कैपिटल A है, तो सेकंड सेट का एलिमेंट 1। ठीक इसी तरीके से A, 2 वो भी हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से A, 3 ये भी हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से देखो, अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। ठीक इसी तरीके से B, 1 B, 2 B, 3, तो इसी तरीके से हम लोगों को मिल चुका है A क्रॉस B का वैल्यू और B क्रॉस A का वैल्यू। ठीक है, अब तुम चेक करके देखो तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर है क्या, नो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर नहीं है। ठीक इसी तरीके से इसको चेक करके देखो, या फिर 1B, B1 इसको चेक करके देखो, इसके साथ इसका चेक करके देखो, नहीं मैच नहीं हो रहा है, इसके साथ इसका चेक करके देखो, इसके साथ इसका चेक करके देखो, इसके साथ इसका चेक करके देखो, एक भी मैच नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन चुका है, A क्रॉस B इज नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक हम लोगों का नोट बन चुका है, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं हो पाता है ऐसा, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है ऑलवेज, तो इसी के साथ इसका कंसेप्ट यहाँ पे ठीक ठाक से चलेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मान लो मैं कैपिटल A क्रॉस कैपिटल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कैपिटल A क्रॉस A जो निकलेगा वो हम लोगों का फर्स्ट ब्रैकेट x, y होगा, कोई मत सोचना कि फर्स्ट ब्रैकेट x, x ही होगा, नो, फर्स्ट ब्रैकेट x, y ही होने वाला है यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों एलिमेंट कैपिटल A से बिलोंग करना चाहिए, ये हम लोग का A स्क्वायर होगा। ठीक इसी तरीके से तुम अगर ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना चाहते हो, मींस तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तब जाके ये बन जाएगा A³ और यहाँ पे A क्रॉस A, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे बन जाएगा x, y, z, तीन एलिमेंट का ये तीन वैल्यूज का एलिमेंट।
तो यहाँ पे x, y, z ये तीनों के तीनों कैपिटल S से कंसीडर किया जाएगा। आई थिंक सब यू क्लियर। ठीक इसी तरीके से तुम अगर यहाँ पे देखना चाहते हो कि A क्रॉस B क्रॉस C क्या बनेगा, A क्रॉस B क्रॉस C बनेगा x, y, z such that x belongs to the first set, y belongs to the second set, z belongs to the third set। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का A क्रॉस B क्रॉस C डिफाइन होगा। तो A स्क्वायर इस तरीके से डिफाइन होगा और A क्यूब इस तरीके से डिफाइन होगा। तो जितना तुम चाहो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर मतलब उस हिसाब से एलिमेंट चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास है। तो अभी इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे सर ने दो एलिमेंट क्यों डाला, x, y क्यों डाला, x, x क्यों नहीं, ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो देख लेते हैं अभी यहाँ मान लो कैपिटल है हम लोगों के पास 1, 2, 3 है, पहले के जैसा सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। तो मैं अगर s स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, s स्क्वायर को लिखूंगा a इंटू a क्रॉस है, मतलब इसी a को दो बार मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म में बनाना है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में बनाएंगे तो किसी को कंफ्यूजन ना हो तो मैं a को दो बार लिख देता हूँ। हालांकि दो बार ना लिखने से होता है, बट मैं a को फिर से दो बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1, 1 इस तरीके से आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 2 आएगा। देखो तो अभी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। एक्जेक्टली इन द सेम वे 1, 3 आएगा, उसके बाद 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, उसके बाद 2, 3 आएगा, उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को बाकी सब के सब एलिमेंट्स मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, x, y लिखा था। अब देखो तो ये तुम बोल सकते हो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी सेम एलिमेंट है, तो ये भी x है, x, x है। यहाँ पे अगर x है तो ये क्या है, x है क्या, x है क्या, नो नेवर। 1 और 2 कभी भी इक्वल नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये हम लोगों का अलग सा एलिमेंट है। ठीक इसी तरीके से ये अगर x है तो 1 और 3 का बराबर होता है क्या, नेवर, दैट्स व्हाई ये हम लोग का y हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू तुम लोगों का 1 है, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे x और x तुम चाहो तो x लिख सकते हो, अदरवाइज y लिख सकते हो, तो दोनों के दोनों वैल्यू बराबर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे x, y भी लिख सकते हो और x, x भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, x लिखोगे तो ये तुम्हारा y बनने वाला है, क्योंकि 2 और 3 बराबर नहीं होता है। इन द सेम वे x, y और यहाँ पे चाहो तो x लिख सकते हो या फिर x, y लिख सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे अगर तुम देखो यहाँ पे x और y लिखा तुमने, यहाँ पे अगर तुमने x और y लिखा, यहाँ पे अगर तुमने x और y लिखा, तब जाके सब जगह पे देखो तो तुमने क्या लिखा, x, y तो लिखा ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स अगर सब जगह पे x, y लिखा है, हालांकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन तीन एलिमेंट में x और y का वैल्यू बराबर है, तो इसी वजह से ये तीन एलिमेंट तुम्हारा अलग से मतलब इस कंडीशन में फिर से बैठ ही जाएगा। ठीक है, बट बाकी सब कंडीशन अगर x, x लिखो तो बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाएगा। x, x लिखना मतलब बराबर, और x, y लिखना मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज। तो इसी वजह से हम लोगों ने लिखा ऑर्डर पेयर एलिमेंट x, y across दैट इज s स्क्वायर में। ठीक है, ठीक इसी तरीके से a क्यूब में भी इसी तरीके से एलिमेंट्स मिलता रहेगा। ठीक है, 3 बार करोगे तो उस हिसाब से ऑर्डर ट्रिपलेट एलिमेंट्स मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे, इसी को देखते हैं। एक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वो कंसेप्ट हम लोगों के पास यहाँ पे हम लोग अगर हम लोगों को ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, मान लो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कुछ और ना, m ही कंसिडर करते हैं और p कंसिडर करते हैं, p
और n ऑफ b, मान लो कैपिटल B सेट जो है, कैपिटल B सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा? अगर हम लोगों के पास A सेट इस तरीके से है 1 2 है, मान लो छोटा ले लेता हूँ, B सेट हम लोगों के पास A B मान लेता हूँ, ठीक है। तो A क्रॉस B में क्या होता है, देखो तो A क्रॉस B में 1 A 1 B 2 A 2 B, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के पास है। तो n ऑफ A क्रॉस B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, इन दिस सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो फाइनली यहाँ पे मुझे 4 मिला, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे अगर 4 मिला, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है 2 है। तो हम लोग इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 मतलब n ऑफ A लिख सकते हैं 2, n ऑफ A का वैल्यू 2 है, इंटू n ऑफ B लिख सकते हैं, देखो तो n ऑफ B का वैल्यू भी 2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हुआ, यहाँ पे अगर 2 एलिमेंट हुआ, तब जाकर तुम्हारा 3 इंटू 2, इस हिसाब से n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B होगा ही होगा। ये बन जाएगा n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लो कैपिटल A सेट तुम्हारे पास इस तरीके से 1 2 3, कैपिटल B सेट तुम्हारे पास मान लो कुछ भी A B मान लो पहले के जैसा। तो A क्रॉस B हम लोग का क्या है 1A 1B 2A 2B 3A 3B, इस तरीके से 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B में हम लोगों को 3 इंटू 2 करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा निकाल के दिखा लिया, तो हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों ज़रूरत है, हम लोग तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A तुम्हारा 50 एलिमेंट्स है, कैपिटल A सेट में मान लो तुम्हारा 50 एलिमेंट्स है, कैपिटल B सेट में मान लो तुम्हारा 25 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब तुम इसको ABC करके तुम बिठाओगे तो तुम्हारा बहुत सारा एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ पे भी ABC करके बिठाओगे मतलब B सेट बनाओगे और इसको A सेट बनाओगे, तो यहाँ पे 50 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 25 एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा वो उस हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे इतना सारा वैल्यू मैं कैसे लिखूँ, इसमें इतना सारा वैल्यू कैसे लिखूँ, इसमें इतना सारा वैल्यू कैसे लिखूँ, प्रॉब्लम हो जाएगा ना वहाँ पे। तो इसी वजह से अगर इन दोनों में इतना सारा वैल्यू है तो इसमें कितना सारा वैल्यू हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोगों का क्वेश्चन अगर इस तरीके से है, कैपिटल A में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 है मान लो, और कैपिटल B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 25 है मान लो, तब जाके हम लोगों का A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 25, तो अल्टीमेटली 1250। तो इतना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो इतना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल है क्या, मतलब पॉसिबल तो है बट इतना टाइम कहाँ पे किसी के पास। तो डायरेक्टली हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरीके से निकाल सकते। अब मैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ वो यहाँ पे देखो, हम लोग के पास क्या क्या सेट A और B सेट। तो A और B सेट के हिसाब से मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूँ। मान लो तुम्हारा ये A है और ये B,
ठीक है, मान लो तुम्हारे पास यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक डिस्टेंस 3 है। मान लो यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक डिस्टेंस A है, यहाँ तक डिस्टेंस B है। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर एलिमेंट मतलब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट एलिमेंट्स जब फॉर्म करता है वो सब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे तो 1, A, where is 1, A, यहाँ पे मिल जाएगा 1, A, तो दिस इज 1, A। उसके बाद 1, B कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1, B। उसके बाद 2, A कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, A। उसके बाद 2, B कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2B। 1A जहाँ पे जाके मिलेगा, 1A जहाँ पे जाके मिलेगा वो तुम्हारा पॉइंट, 1B यहाँ पे जाके मिलेगा वो तुम्हारा पॉइंट, 2A यहाँ पे मिला ये पॉइंट, 2B यहाँ पे मिला ये पॉइंट। उसके बाद 3A और 3B तो हो गया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट हो गया सब पॉइंट्स, दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक ठाक। तुम लोगों का काम क्या रहेगा, तुम लोग निकालोगे B क्रॉस है, इसी एग्जांपल का B क्रॉस है निकालोगे। ठीक है, B क्रॉस है ऑलरेडी मैंने पहले भी निकाल लिया था। B क्रॉस है निकाल के तुम लोग अलग सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे जहाँ पे तुम B क्रॉस A का जो जो वैल्यूज आएगा वो सब वैल्यूज तुम प्लॉट करोगे। ठीक है, तुम लोग प्लॉट करोगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करने वाला है। थोड़ा सा अपने पैशंस लेवल को थोड़ा सा अपने अपने पेशेंस लेवल को ठीक कर लो और अपने मतलब जितना सारा जो कंसंट्रेशन है अब यहाँ पे डालो। तो हम लोगों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकाला था, जानते भी है सब कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है। अब मान लो तुम्हारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले तुम्हारे पास कैपिटल A है, कैपिटल B है। मान लो n ऑफ A तुम्हारे पास कुछ क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, मान लो 3 एलिमेंट्स हैं और n ऑफ B मान लो 2 एलिमेंट्स। तो n ऑफ A क्रॉस B का तुम्हारे पास कितना आएगा, 3 into 2 मतलब 6। तो ये भी तो हम लोग का एक सेट ही है, n ऑफ A क्रॉस B ये भी तो हम लोग का एक सेट ही है। अगर ये हम लोग का सेट है और इस सेट में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है तो उस सेट का कितना सारा सबसेट निकल सकता है वो बोल सकते हो? यस, बोल सकते हो। किस तरीके से? 2 to the power n ऑफ, मतलब अगर n ऑफ A में अगर 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A सेट अगर 3 है, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power n ऑफ A इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, पहले भी ये टॉपिक हम लोग कवर किया। तो यहाँ पे अगर 6 एलिमेंट्स है तो n ऑफ A क्रॉस B, तो 2 to the power n ऑफ A क्रॉस B होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B सेट। ठीक है, तो ये क्यों मैंने बोला यहाँ पे, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोगों का जो रिलेशन होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन जो होगा वो होता है
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets. ठीक है, रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो कैपिटल है और कैपिटल बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका तुम कोई भी सबसेट कंसीडर करो, मान लो आर, तो वो सबसेट जो आर सबसेट बना है वही बनेगा रिलेशन। ठीक है, वही रिलेशन बनेगा। यहाँ पे पहला सेट कौन सा है, कैपिटल ए सेट पहला है ना, और सेकंड सेट कौन सा है, कैपिटल बी। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला जाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला जाएगा। मान लो दिस इज योर कैपिटल है, दिस इज योर कैपिटल बी, तो रिलेशन अगर बोलेंगे तो यहाँ पे मान लो ए बी सी है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 है। तो इस तरीके से कैपिटल ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी एलिमेंट्स है। ठीक है, कैपिटल ए सेट में क्या क्या रिलेशन है, ए बी सी है। कैपिटल बी सेट में 1 2 3 है। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों के पास है। तो इसका कुछ भी तुम सबसेट अगर कंसीडर करोगे तो सबसेट को क्या बन जाएगा, कोई भी सबसेट मान लो R1 सबसेट, इसका ही R1 सबसेट। तो R1 सबसेट A,1 मान लो इसके पास है, और C,1 मान लो इसके साथ है, और B,3 मान लो इसके साथ। तो ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B है कि नहीं, देखो तो तुम ही देखो। A,1 इस सेट का एलिमेंट है ना, यस। C,1 इस सेट का एलिमेंट है ना, C,1 यस। B,3 इस सेट का एलिमेंट है ना। तो दैट्स व्हाई इन तीनों एलिमेंट्स को लेके जो सेट फॉर्म हुआ है, दैट इज R1 सेट, वो R1 सेट क्या होगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B बनेगा। क्लियर, सबसेट ऑफ A क्रॉस B बनेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट लाइज इन दैट सेट। दैट्स व्हाई हम लोगों का ये जो R1 जो सेट मिला है, ये हम लोगों का सबसेट है। तो सबसेट किसके साथ किसका कनेक्शन सबसेट दिखाई दे रहा है, A,1। तो A,1 कनेक्शन दे दो, ये R1 रिलेशन बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद C,1 कनेक्शन दे दो, उसके बाद B,3 कनेक्शन दे दो। तो ये बन गया है तुम्हारे पास रिलेशन, ये हम लोगों का रिलेशन मिल चुका है। इस तरीके से रिलेशन बन चुका है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट है, उस दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ निकला तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट कंसीडर किया जाएगा, वो रिलेशन बनेगा। आई थिंक सभी को क्लियर है। यहाँ पे दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिलेशन भी अगर रिलेशन R से डिनोट करेंगे तो वो रिलेशन भी हम लोग का A, B या फिर X, Y इसके जैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू, अगर रिलेशन फ्रॉम A टू B है, रिलेशन ये बोला जाएगा रिलेशन फ्रॉम A टू B। रिलेशन फ्रॉम A टू B के लिए A सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए। तो ये होगा रिलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रिलेशन का तो स्टार्टिंग डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया है, और बाकी इस रिलेशन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ जानेंगे। इसके डेप्थ में हम लोग पूरा जाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज का टॉपिक यहाँ पे ही एंड करूँगा मैं। रिलेशन का स्टार्टिंग यहाँ पे ही है, और इसी को लेके बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो रहेगा
और भी अच्छी तरीके से, और भी डिटेल तरीके से हम लोग रिलेशन को देख पाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।